नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं और आंदोलन कर रहे किसानों ने यह ऐलान कर रखा है तो फिर सरकार भी अब दो टूक फरमान सुना रही है कि वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तो तैयार है, लिहाजा किसान कानून वापसी की जिद को छोड़ करके आए। लेकिन इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करके सरकार से बातचीत के लिए आने की एक बार फिर से अपील कर दी है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी मंडियों को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला लिया गया। सरकार ने एपीएमसी एक्ट यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून के तहत स्थापित सभी सरकारी मंडियों को भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इस्तेमाल की इजाजत दी है। अब इस फैसले का हवाला देते हुए तोमर ने नए कृषि कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों से यह कहा कि सरकार का सरकारी मंडियों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। तो वहीं कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से यह अपील की है कि इस कदम के मद्देनजर किसान संगठन अपना आंदोलन वापस लेकर के सरकार के साथ बातचीत करें। अब दिल्ली में किसान आंदोलन को 7 महीने बीत चुके हैं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, पर बात वहीं पर अटकी है। मोदी सरकार की बातचीत की नई पेशकश और आंदोलन वापसी की अपील से क्या तस्वीर बदलेगी, आज बड़ी बहस का यही विषय और इसी पर करेंगे हम आज पंजाब डिबेट। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे। इसके अलावा जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है उसको ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जिसमें चेयरमैन की पोस्ट को लेकर उसकी बजाय उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ को बनाने का निर्णय किया गया है। इसमें भी कोकोनट के उत्पादकों को उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बल मिलेगा। पहले निर्णय में जहां एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई-नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ऐलान क्या कुछ किया गया उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। आज पंजाब डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले अहम सवाल उस पर भी एक नजर डालते हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यह है कि कृषि मंत्री के किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील के दरअसल मायने क्या है, क्योंकि ये अपील एक बार फिर से दोहराई गई है। सवाल इस बात का भी है कि क्या केंद्र की बातचीत के लिए पहले आंदोलन वापसी की शर्त को किसान मानेंगे, क्योंकि आंदोलन वापसी की बात को भी कहा गया है कृषि मंत्री के द्वारा। और सवाल यह भी है कि क्या केंद्र और किसान संगठनों के आपसी विश्वास के अभाव से ही ये बात बिगड़ रही है, क्योंकि 8 महीने से लगातार यह आंदोलन चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार इस आंदोलन में हो रहे हैं, बातचीत के भी कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन वो बातचीत 11वें दौर की वार्ता के बाद टेबल पर आती हुई दिखती नहीं है। इसलिए सवाल इस बात का है कि आखिर इस अपील के मायने क्या हैं जो कल केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा अपील की गई, और अब क्या केंद्र और किसान संगठनों के बीच में कोई बातचीत होगी ये भी सवाल है। और क्यों आखिर ये बातचीत नहीं हो पा रही है, गतिरोध आखिर कहां पर है, ये सवाल आज भी बरकरार है, क्योंकि 8 महीने बीतने के बाद भी अभी इसका हल और इस बातचीत के टेबल पर कब पहुंचेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो क्या केंद्र और किसान संगठनों के आपसी विश्वास के अभाव में ये बात बिगड़ रही है, क्योंकि ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। 12 दौर की वार्ता के बाद लगातार ये वार्ता रुकी हुई है। जनवरी से आप देख लें कि ये वार्ता जो समाप्त हुई उसके बाद से अब तक वार्ता नहीं हो सकी है, और बिना बातचीत के इसका हल और समाधान कैसे निकलेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज राकेश टिकैत भी इस बात को एक बार कहते हुए इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत में उन्होंने इस बात को भी कहा कि जब तक सरकार अपनी शर्त को नहीं वापस लेती, यानी कि अनकंडीशनल बात होगी, अगर सरकार ये कहती है कि कानून वापसी के अलावा वो हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, तो ये भी शर्त है और इस शर्त के आधार पर हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं।
हाँ, सरकार अगर कानून वापसी और संशोधन समेत किसी और मसले पर बातचीत करना चाहती है तो फिर वार्ता के लिए किसान जा सकते हैं। ये बात राकेश टिकैत की तरफ से भी कही गई। सरकार इस बात को कई बार स्पष्ट कर चुकी है, जैसा कि कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से दोहराया। उन्होंने इस बात को कहा कि जब तक बातचीत नहीं होगी हल नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ, कानून वापसी के अलावा किसी भी मुद्दे को वो एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, किसी भी विषय पर वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी ही किया जाए, ये जिद किसानों को छोड़नी होगी। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कही गई है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर बातचीत की टेबल पर कैसे बैठेंगे, बातचीत कैसे होगी, हल कैसे निकलेगा 8 महीने से चल रहे इस आंदोलन का, और क्या वार्ता की टेबल पर ना पहुंच पाने में दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी बातों को तो रखा जा रहा है, लेकिन वार्ता तक जाएं कैसे, इसका खाका कोई तैयार नहीं कर पा रहा, ना बता पा रहा कि आखिर ये वार्ता कैसे होगी। और अब कल भी अगर कृषि मंत्री इस बात को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, कानून वापसी के अलावा वो किसी भी विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इन तीनों कृषि कानून पर भी चर्चा के लिए तैयार हैं, संशोधन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी वाली बात पर से हटना होगा, ये बात कृषि मंत्री अगर कहते हैं तो इसके मायने क्या हैं, और क्या कानून वापसी के अलावा अन्य विषयों पर बातचीत किसान करेंगे। सवाल इस बात का भी है क्योंकि किसान लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो अब ऐसे में बात कैसे बनेगी, किस तरीके से इसका हल निकलेगा और कौन पहल करेगा, कैसे बातचीत के टेबल पर पहुंचेंगे, ये भी सवाल है। और जो अपील की जा रही है लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से, क्या उसका वाकई में कोई असर होगा, क्योंकि ये अपील इससे पहले भी केंद्रीय कृषि मंत्री कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आंदोलन लगातार चल रहा है और अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए भी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। इकबाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। इकबाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। गुरजिंदर सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। गुरजिंदर सिंह सिद्धू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुरिंदर बाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुरिंदर बाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सरवर सिंह पंधेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। सरवर सिंह पंधेर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पंधेर जी आपके पास आता हूं, क्योंकि कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे उसी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस समय भी केंद्रीय कृषि मंत्री इन्हीं बातों को कह रहे थे, लेकिन वो जो अपील कर रहे हैं जिसमें वो इस बात को एक बार फिर से कहते हैं कि कानून वापसी के अलावा संशोधन पर या अन्य विषयों पर जिस पर आपकी आपत्ति है उस पर वो बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या किसान संगठन इस बात को मानेंगे या फिर इस अपील के हम लोग मायने क्या समझें? पंधेर जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने ये पहली बार तो अपील नहीं की है, इससे पहले भी वो बहुत बारी इन बातों को दोहरा चुके हैं और ये अपील भी कर चुके हैं। क्या हम इधर से अपील नहीं करते हैं कि सरकार अपनी जिद को छोड़े? सरकार जो भारत के लोग हैं, भारत का किसान मजदूर है, जिसको वो अन्नदाता कहते हैं, बहुत बारी उन्होंने ये भी अलंक कर दिया कि हम तो किसान को भगवान मानते हैं और उनकी बात नहीं मानते। हमारी आवाज हेलो 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 तो हाँ जी आ रही है। हाँ, बीच में डिस्टर्ब हो रहा। तो जो जहां तक अपील का सवाल है, अगर कृषि मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी किसानों की मांगों का जो वो चाहते हैं उचित हल कर दे तो अपील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान तो ये कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष करना ये अन्न का सवाल थोड़े ना, कोई इज्जत का सवाल थोड़े ना। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। अलग अलग तरीके हैं। अब सरकार ने कंडीशन लगाई है, इस तरह से तो बातें नहीं होती कि हम कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो तैयार हैं। अगर कृषि कानूनों के आप मांग करते हैं कि इसको रद्द कीजिए तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो आप किसी भी दुनिया की कोई भी इस तरह की एग्जाम्पल नहीं होती। जब आप बातचीत करते हैं तो खुले मन से करनी चाहिए।
तो उसमें खुलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंडीशन लगा के बात करेंगे। तो लेकिन फिर पंदेर बात जी करने का लेकिन क्या मतलब है? ये पंदेर जी एक तरीके की कंडीशन तो ये भी हुई ना कि कानून वापसी से कम हमें कुछ मंजूर नहीं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं, ये भी तो एक तरीके की कंडीशन है ना। बातचीत पर जब जा रहे हैं तो इस चीज को तो पीछे रखना पड़ेगा ना। नहीं देखिए, ये हमारी मांग है ना। हम बातचीत से पहले थोड़े ना कहते हैं कि कानून रद्द करके फिर बातचीत पे करिए। हम कानून रद्द करने वाली मांग पर बातचीत करने जा रहे हैं। दो पक्ष बैठेंगे। मैं कहता हूं, बहुत बारी कृषि मंत्री जी को मीडिया ने सवाल किया कि आप इस पर अड़े हुए कि कृषि कानून में संशोधन कर ले। किसान इस पर खड़े हैं कि हम अपील कराएंगे। तो उस समय जो पहले 11 की मीटिंग हुई तो स्वयं कृषि मंत्री जी बोलते रह कर रहे हैं, फिर भी बात होनी चाहिए। तो अब इस तरह के तर्क से पीछे चली गई सरकार। तो सरकार की मंशा बात करने की नहीं है। बात से पहले वो किसानों को मनवा लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी के विषय के ऊपर वो बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कंडीशन के, हमने कब कहा था? कभी किसी किसान नेता ने नहीं कहा कि पहले आप अपील करें फिर बात करें। हमने तो यही कहा कि एजेंडा ये होगा, बातचीत करेंगे। आप अपना तर्क दीजिएगा, हम अपना तर्क देंगे हर मुद्दे पर। देखेंगे किसमें सहमति बनती नहीं बनती। हमने बातचीत से कभी इनकार तो नहीं किया, हम खुले मन से जाते हैं बातचीत करने के लिए। चलिए कुलदीप जी अब इसका जवाब दें, क्योंकि कई बार इससे पहले भी अपील हो चुकी है। कृषि मंत्री इस बात को न जाने कितनी बार कह चुके हैं। कल फिर वो इसी बात को कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। लेकिन किसान भी तो ये बात कह रहे हैं ना कि देखिए आप इस पर चर्चा तो करें ना कि हम कानून वापसी कर सकते हैं। इसको आप एक कंडीशन के तौर पर क्यों देख रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं कि इसके अलावा हम हर विषय पर आपके लिए चर्चा के लिए तैयार हैं? बातचीत के टेबल पर तो आए पहले। कुलदीप जी। देखिए, पंडेर साहब ने बहुत सत्कार योग किसान नेता है पंडेर साहब, और मैं जो शब्द दर शब्द ये बात करते हैं उसमें बड़ा वजन होता है। इन्होंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार मानती है, किसान को देवता मानती है, अन्न देवता भी मानती है, और इस भावना से बात जो है वो हो रही थी, बातचीत हो रही थी। लेकिन जो कानून वापसी का एक मुद्दा है, मैं पंडेर साहब को ये कहना चाहता हूं कि कानून वापसी सियासत का मुद्दा है, किसान के पक्ष का मुद्दा नहीं। आप लोग जब खेती के मुद्दे छोड़कर, किसान के मुद्दे छोड़कर सियासत के मुद्दे की बात करोगे तो फिर तो वहां पे समस्या, क्योंकि आपके पीछे जो सियासी पार्टियां अपना सियासी खेल बना रही है तो वहां पे बात बिगड़ेगी। तो इस बार वार्ता करने के लिए उस दरवाजे को बंद ही कर देना मेरे ख्याल से उचित माननीय खेती बाड़ी मंत्री जी ने समझा कि उसको छोड़कर आप जैसा भी कानून चाहें। देखिए, आज तक कहीं नहीं हुआ है, भारत सरकार के इतिहास में है कि कोई सरकार किसानों के सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर खड़ी हो और खुले मन से खड़ी हो और कहती हो कि जैसा कानून आपको चाहिए। और ये पंडेर साहब मेरे ख्याल से ऐतिहासिक मौका है। हम, और कल जो हुआ, हम भारत की खेती की दशा दिशा बदल सकते हैं मिलके। कल जो हुआ देखिए वो कितना ऐतिहासिक बात हुई है कि 1 लाख करोड़ का फंड वो किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, जो पहले रूरल डेवलपमेंट का फंड था, वो उनको यूज करने के लिए अनुमति मिल चुकी है। तो मतलब ऐसी चीजें सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो हमारी फेडरेशन है, उनको मिल चुकी है। तो मतलब हम लोग जो काम पहले हम लोग कहते थे, हमारा जो पंजाब में अभी खेती चल रही है, हम लोग कोई भी चीज उगाते हैं सरकार को देते हैं, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि हमने, जो हमारा किसान है खुदकुशी कर रहा है, बच्चे हमारे विदेशों में जा रहे हैं, तो हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार ने रास्ता खोल दिया। आपने जब पहले आंदोलन किया था तो उस आंदोलन का जो पहली लाइन थी, टैग लाइन थी सारे गांव में, वो ये थी कि सरकार मंडियां बंद कर रही है, सरकार ने सरकारी खरीद बंद कर देनी है। और आपके आंदोलन के 7 महीनों में ये साबित हो गया कि सरकार ने खरीद का दायरा भी 1.5 गुना बढ़ा दिया और एपीएमसी को शामिल कर लिया 1 लाख करोड़ के फंड में। मंडियां और ज्यादा मजबूत होंगी। और इससे ये चीजें साबित करती हैं सरकार की क्या मंशा है
उस राह पे अगर हम लोग चलकर मिल बैठकर बात करेंगे, ठीक है, और जो यही मंशा तो समझ में नहीं आ रही है ना एजेंडे को कुलदीप जी, यही पीछे मंशा तो छोड़कर समझ में नहीं आ रही है ना किसान कि हित की 8 बात महीने करेंगे, हो बात गए, बन उसके जाएगी। बावजूद भी इसका हल नहीं निकल रहा। आप कहते हैं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान कहते हैं कि वो भी बातचीत की मेज पे बैठना चाहते हैं, हल तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन बातचीत के लिए जा कोई नहीं पा रहा है। अब कहां पेच अटका हुआ है, यही समझ में नहीं आ रहा, और जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कैसे इसका हल निकलेगा। आप गुरिंदर जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जब इसका ये एंगल दिया जाता है कि ये किसान आंदोलन पॉलिटिसाइज हो गया है कहीं ना कहीं, तो सीधा जो इशारा होता है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर होता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया गया, इसको कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश है, इसलिए ये जो वार्ता है वो अटकी हुई है, वार्ता पे बात बन नहीं पा रही है। मैं चाह रहा हूं गुरिंदर जी जवाब दें इसका। देखिए, सबसे पहले ये है कि जो किसान हमारे भाई वहां बैठे हुए हैं, ये जो बीजेपी वाले सज्जन हमारे पैनलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि तर्क जो दे रहे हैं वो तर्क समझ से ही बाहर है। बिल्कुल, आप बिल्कुल समझ से बाहर है। अब इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का नया जुमला छोड़ दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का पहले इन्होंने एक जुमला छोड़ा, वो 20 लाख करोड़ कहां चला गया जी, ये बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 20 लाख करोड़ का एक वो पैकेज दे रहे हैं, और 20 लाख करोड़ का हम लोग हिंदुस्तान में ये आज 1 लाख करोड़ रुपए का ये किसानों के साथ टोटली बेइंसाफी हो रही है। आप देखिए कि इतना जबरदस्त महामारी हिंदुस्तान में हमारे आई, पूरे वर्ल्ड में आई कोरोना की, मगर इन्होंने कानून को प्राथमिकता दी कि हमने कानून को जो है वो वापस नहीं लेना है। चाहे किसान मरते हैं मरे, जीते हैं जिए, बरसात में मरते हैं मरे, जिए हैं जीते, अगर गर्मी है तो किसान जाए। आप देखिए जाके बॉर्डरों के ऊपर, मैं पर्सनली जाके देख के आया हूं कि क्या हालत है किसानों की। ये हमारी सरकार है हिंदुस्तान की, हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी की सरकार है, ये हमारी सरकार है। हम कांग्रेस पार्टी की है तो क्या हुआ, है तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार ना, है तो हमारा ही प्रधानमंत्री ना देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ? आज 600 लोग वहां पे मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या दिया इस पार्टी ने, आप मुझे ये बताइए। और आप उल्टा ये कहते हैं कि किसानों को ये कानून की बात छोड़ के प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। फिर तो प्लेटफॉर्म ही कोई ना हुआ, जो आपने कह दिया वो सही हो गया, जो आपने कानून बनाया वो सही हो गया। यानी किसानों की कोई डिमांड नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों की कोई डिमांड नहीं है, और कई चीजें जो मूल सुविधाएं वो कहां चलेगी, उनकी कोई जो है वो मूल्य नहीं है। जो सरकार कहे वो ही ये करेंगे और वो ही होगा। हिंदुस्तान के लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम श्रीलंका को पेट्रोल देते हैं, आप ये देखिए हमें 100 रुपया मिल रहा है, उनको 60 रुपये मिल रहा है। ये हमारी हिंदुस्तान की सरकार है। 25 रुपए तेल लीटर वहां से लेते हैं, हमें 100 रुपए देते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की सरकार है। आप ये देखिए, ये किसानों के हित की बात करते हैं, कोई सा एक हिंदुस्तान, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए हिंदुस्तान के अंदर 7 साल की सरकार हुई है, 7 काम गिनवा दे, ये सिर्फ 7 काम कि हमने ये हिंदुस्तान के अंदर 7 काम किए हैं जो हिंदुस्तान के लोगों को मरहम पट्टी लगी हो और किसी को उसकी जो है ठीक है, कुलदीप जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आज थोड़ा सा किसान पर रहते हैं। इन्होंने किसान के लिए क्या किया, इन्होंने किसान के लिए क्या किया, किसान के लिए कौन पार्टी क्या कर रही थी, कि आज हम लोग इस पर थोड़ा सा रहते हैं और किसान आंदोलन पर रहते हैं। ठीक है गुरिंदर जी, ठीक है, सर मैं आपसे चलिए ठीक है। इकबाल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि भाई वो किसानों के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता के अंदर है वो कानून लेकर के आई है, किसान सड़क के ऊपर है, विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी एक तो इस आंदोलन को कैसे देखती है, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे को भी किस तरीके से देखती है, और क्या वाकई में लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वाकई में किसानों के सही मायने में हित को आज तक समझ पाई, और अगर ऐसा है तो आज तक इतनी आत्महत्याएं क्यों होती रही, किसान की दुर्दशा क्यों है? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर, इकबाल जी। देखिए, बात ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी में तो ये बहुत खतरनाक कानून है। हमारी पार्टी ने आज जब ऑर्डिनेंस है तो उस टाइम से हम लोग बोल रहे हैं। अब ये लोग जुमलेबाजी, जैसे बाली जी ने बोला है, जुमलेबाजी में फंस गए। मेरे को बताओ नई चीज क्या की है इन्होंने? मंडियां तो पहले भी थी, बोला मंडियां नहीं जाएंगे, वो तो है। फिर जो बोले 1 लाख करोड़ का हम फंड देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आरडीएफ तो पहले था ही हमारा, नया क्या उसमें दे रहे हैं आप लोग? बात जो हो रही है किसानों की, वो हो रही है कानून के ऊपर। कानून पे आपके साथ मीटिंगें होली, उस पे 15 आपके क्लॉज में 11 क्लॉज आप मान चुके भी हाँ ये गलत है। जब आपके 11 गलत हैं तो उसको रिपील करो, उसके बाद बैठ के किसानों के साथ नया ड्राफ्ट तैयार करो, वो कानून रद्द करो, नया आप लेके आओ किसानों की मर्जी से। इसमें क्या अलजबरा है? ये लोग सिर्फ से सिर्फ अडानी अंबानी के चलते
किसानों के साथ है, लोग धोखा कर रहे हैं और कुछ नहीं, जुमलेबाजी छोड़कर उनको भटका रहे हैं। उनसे उनको क्या मतलब है मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर से? उनकी मांग है कानून रद्द करने की, वो उसके ऊपर ध्यान दो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। 1 लाख करोड़ जैसे बाली जी ने बोला, पहले 20 लाख करोड़, इनका पहले 15 लाख भी इनके अकाउंट में आ लिया। इनके कोई भरोसा थोड़ी है ना किसी को। इसलिए जो डिमांड है, सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का राज, लोगों द्वारा चलाया हुआ राज। ये लोग मांग कर रहे हैं भी हमको ये बिल पसंद नहीं है, तो हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत होना चाहिए। अगर हमारे बाजू पे काला रिबन भी कोई बांध लेना, लोकतंत्र में बैठे हुए लोगों को भाग के हाथ जोड़ के जाना चाहिए उसके पास, भैया आपको क्या तकलीफ है मेरे से, आपने क्यों बाजू के ऊपर काला वो बांध लिया। लेकिन यहाँ तो 8 महीना हो चला, पूरा देश का किसान बैठा हुआ, जिसको आप अन्नदाता अन्नदाता बोलते, अन्नदाता बोलने से नहीं होगा, जो बोल रहा है उसकी बात सुनिए। नहीं तो आपको जैसे बंगाल में पता मजा सिखाया ना, ऐसे यूपी और स्टेटों में भी आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। यही किसान है जो आपको सत्ता में भेजे हैं, आपको डानी वानी ने नहीं भेजा, इन्हीं की वोट से आप गए हैं, इसलिए इनकी बात आपको सुननी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप कभी नहीं चलती है। जो भी है लोग जैसा बोलते हैं। अच्छा देखो कितना बढ़िया, हमारे किसान पहले खेतों में सिर्फ हल चलाते थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब देखो कितना अच्छा से जो इन्होंने कानून बनाए, उसमें इन्होंने एक एक बिंदु के ऊपर इनको समझाया भी तुम लोग ने सब क्लॉज गलत डाले हुए। मतलब किसान इतना पढ़ लिख के, तो मूर्ख किसको बना लोगे आप? ऐसे मूर्ख नहीं कोई बनेगा भैया। आप जाओ, आपने गलत काम किया उसको सही करो, तब आप राजनीति में रहोगे। नहीं, राजनीति में हमेशा के लिए आप साफ हो जाओगे। इसलिए किसानों के साथ कभी अंग्रेज, अब आपको बता दे तो चंपारण में क्या हुआ था, किसानों के साथ भिड़े थे अंग्रेज, उनको देश छोड़ना पड़ा था। ये वही काम कर रहे हैं, ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने फिर किसानों के साथ पंगा लिया। उन आजादी के बाद दूसरी बार किसानों से पंगा लिया किसी सरकार ने। अरे सरकार बचेगी नहीं अगर उनका नहीं मानेंगे लोग। किसानों का बात इनको मानना पड़ेगा, लोकतंत्र है यहाँ, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारी पार्टी किसानों के साथ है। सब पार्टियां किसानों की बात करती हैं, ये लोग क्यों नहीं करते हैं? और इन किसानों क्या मतलब है आप 1 लाख करोड़ दे रहे हैं मंडियों के लिए? मंडियों का क्या मतलब? मंडियों तो उनके पास है ही है। आप मंडियों में खरीद का जो है वो प्रबंध करो। आप 1 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हो, खरीद के लिए कोई एमएसपी का गारंटी नहीं दे रहे हो। खरीद की गारंटी मांग रहे हैं वो लोग, वो दो अगर आपको देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, पंजाब हरियाणा में तो पूरा अच्छा है, उनको क्या जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से? यहाँ तो एक खेत तक मंडी की पहुंच आएगी, यहाँ एक लॉलीपॉप से नहीं चलेगा। किसानों को रिश्वत देना बंद करो, ये रिश्वत दे रहे हैं किसानों को। रिश्वत नहीं लेने वाले हमारे किसान भी, हाँ आप 1 लाख करोड़। चलिए ठीक है, गुरजिंदर सिंह सिद्धू जी, एक रिएक्शन में आपका भी चाहूंगा। देखिए ठीक है, सारी पार्टियां किसानों की बहुत चिंता करती हैं, लेकिन मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, अगर किसानों की इतनी चिंता होती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये स्थिति क्यों है किसानों की? आज भी किसान सड़क के ऊपर, अब कृषि कानून को लेकर के है। हमेशा से पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती तो हैं, लेकिन क्या सही मायने में वाकई में कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है किसानों को लेकर के? गुरजिंदर सिंह सिद्धू जी। जी, पंदेर साहब और सभी, कुलदीप जी, बाली साहब, इकबाल जी, बहुत खुशी हुई आपके विचार सुन के मेरे को। जहाँ तक सवाल है कि जैसे चैनल के प्रवक्ता जी ने बोला कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात के ऊपर लगी हुई हैं किसानों के मसले के ऊपर, परंतु मसला क्यों नहीं हल हो रहा? इसमें मेरे को लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल गेन के लिए किसानों की बात करती हैं। जैसे मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ने इनके कृषि जो सेक्रेटरी हैं पन्नू जी, 2019 में सेंटर सरकार से जब वो मीटिंग करके आए थे, इन कानूनों के बारे में मीटिंग करके आए थे, तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को साफ साफ लिख के भेजा था कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, इनके लिए कुछ किया जाए। लेकिन कैप्टन साहब को सब फुर्सत ही नहीं थी, तभी उनको नींद खुली जब किसान सड़कों पे आ गए। बाकी रही बात जैसे आपने बोला है, जहाँ पंदेर जी, मैं आपको भी मैं बेनती करूँगा कि खुले दिल से सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि हर एक जो किसी भी बात का जो सल्यूशन है वो टेबल के ऊपर ही होता है। क्योंकि हम देख के आए हैं, किसान भी बहुत बहुत बहुत
कठिन परिस्थितियों में वहां बैठे हैं। पूरी सर्दी निकल गई, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पर बारिशें, और मतलब लोगों को भी, जो लोग वहां से निकलते हैं, जहाँ जाते हैं, उनका पोल्यूशन लगातार, मतलब 24 आवर्स दे आर एक्सप्लॉइटेड टू नेचुरल क्लाइमेटी लाइफ। पोल्यूशन तो लगातार है ही है। तो इसलिए सरकार को भी जैसे जो इनके लीडर हैं, गरेवाल जैसे, मिस्टर गरेवाल जैसे, और कोई लोग जो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, गरेवाल जी को तो मेरा ख्याल है जो भी एजेंडा पार्टी को नहीं देना चाहिए, सरकार को, उनको तो, क्योंकि वो बहुत गलत बोलते हैं किसानों के लिए, और उनको बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए। और मेरा एक सुझाव है कि जैसे कोई भी, जो भी कॉमन आदमी सरकार को और किसानों को जो मंजूर, जैसे हमारे सिख धर्म के हाईएस्ट प्रीस्ट हैं, अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब हैं, उनको, ऐसे इंसान को बीच में डाल के जो जिनका फैसला दोनों को मंजूर है, सरकार भी कमिट करे कि हमको मंजूर है और किसान भी कमिट करें कि हमको मंजूर है, तो ऐसा कोई ना कोई बीच वाला रास्ता निकाल के इसका सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। और इस जो किसान मूवमेंट चल रही है, चाहे कोई इसको देखे या ना देखे, इसके मूवमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को उठाना पड़ता है। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी ये देश के बारे में सोचें, क्योंकि वो बहुत बात करते हैं कि हम देश को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो तरीका है इसको जरूर छोड़ के, क्योंकि अभी देखो तेल की कीमतें पिछले एक साल में ही सब सब्जियों की, दालें की, सरसों का तेल भी जो 60-65 रुपए था वो 200 रुपए किलो हो गया। तो एक गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो इन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए दोनों को ही जिद छोड़नी चाहिए, किसानों को भी जिद छोड़नी चाहिए। और जैसे पंदेर साहब ने बोला है, इनको अपनी बात गवर्नमेंट को बड़ी क्लियर कट करनी चाहिए कि भाई देखो, हम डिस्कस जरूर करेंगे कि ये कानून रद्द होने चाहिए, पर ये नहीं है कि आप रद्द करके फिर हमारे से बात करो। शायद ये बात उनको, गवर्नमेंट को नहीं क्लियर होगी। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आफ्टर ऑल जो किसान है, जैसे पंजाब ही है ले लो, तो हम सबसे ज्यादा कनक और राइस पैदा करते हैं, और देश के अन्न भंडार में सबसे ज्यादा हमारा योगदान है पंजाब स्टेट का। तो कम से कम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, मेरा ख्याल है कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती कि जिद पकड़े, क्योंकि ये कोई बाहरले मुल्क के लोग तो है नहीं, अपने देखिए आपकी बात से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, और ये एक कदम इनको चलना होगा, एक कदम इनको चलना होगा, तभी इससे समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन पंदेर जी मुझे एक बात बताएं, पंदेर जी मुझे ये बताएं कि जो बातचीत हम लोगों ने देखा कि 12 दौर तक चली, पंदेर जी, क्योंकि ये लोगों को भड़काते हैं, ये कोई ना कोई बात। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल पंदेर जी से ले लेता हूं। पंदेर जी मुझे ये बताएं कि जो 12 दौर तक वार्ता चलती रही, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 12वें दौर के बाद हम लोग देख पाए कि वार्ता का जो एक जो सीक्वेंस था जो टूटा, वो आज तक नहीं बन पाया है। कहां पर बात अटक रही है पंदेर जी? बात अटकी कहां पर? गवर्नमेंट को कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है पंदेर जी, बात अटकी कहां पर है? एक सेकंड में पंदेर जी से जवाब लेता हूं। पंदेर जी, बात अटकी कहां पर है? देखिए, ये तो सरकार बेहतर बता सकती है, हमारी ओर से तो कहीं भी नहीं अटकी है। मैं लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें था, देखिए वहां 3 घंटे हम वेट करते रहे। सरकार का देखिए, सरकार का जो हमारे साथ बात करने का ढंग तरीका है, इससे अपमानित किया गया। और कुछ सोचा पहले उठ के चले जाएं, फिर भी कहा कोई नहीं, बैठे रहते हैं। अगर उठ के चले जाते हैं तो देश के लोगों को सरकार कहेगी कि देखिए वार्ता छोड़ के चले गए। 3 घंटे बाद मंत्री जी को कह के बुलाया गया। ये बहुत गलत बात है। मंत्री महोदय ने आते हुए ये डिसीजन दिया कि ये जो हमने प्रस्ताव रखा है, ये अंतिम प्रस्ताव है। ये कृषि मंत्री के बयान है ऑफिशियली, इसके ऊपर आपको मंजूर होगा तो बता दीजिएगा, आगे से वार्ता अन्यथा नहीं होगी। ये सरकार के अंदर, मीटिंग के अंदर शब्द जो बोल के गए कृषि मंत्री, तो वो ज्यादा सक्षम है, ताकत है उनके पास, अभी वो बता सकते हैं भी कहाँ है। अगर आप हमें कहें कि हम कृषि कानूनों में संशोधन के बात माने तो सियासत नहीं है। अगर हम कहें कृषि कानून रद्द करने की बात का एजेंडा तय करें तो सियासत है। देखिए होता क्या, देखिए अभी आप बोल रहे हैं जो सरकार ने निर्णय लिया,
मंडियां मजबूत होगी। तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री से जवाब मांगूंगा कि क्या बिहार में गेहूं और धान पंजाब के जैसे एमएसपी पे खरीदी जाएगी? क्या एमपी में, छत्तीसगढ़ में, कुछ यूपी का क्षेत्र जहां खरीदी नहीं होती है, महाराष्ट्र हमारा खेती का सूबा है, तो वहां तो जितनी भी खेती है, अभी पंजाब में मूंग का देख लीजिए, वहां कोई मिल ही नहीं रहा, मक्का बिहार का आप देखें ना, जितना हम लोग पैदा करते हैं उनका सिर्फ 6% धान या गेहूं पंजाब, हरियाणा, कुछ हिस्सा यूपी का आप खरीदते हैं एमएसपी के ऊपर, बाकी 96% तो प्राइवेट क्षेत्र में हमारा लूटा जा रहा है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि ये बचा रहे, और आगे से मांग तो ये कर रहे हैं भाई, जो हम पैदा कर रहे हैं उसका कम से कम हमें दाम दे दीजिए। आप उसके ऊपर कोई तर्क से बात नहीं करते। आप ये भी दावा करते हैं कि आपकी आमदन दुगनी करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, हमने ये कहा कि भाई हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमारे डीजल के दाम दुगने तिगने हो गए, खेती की मशीनरी हमारी महंगी होगी, फर्टिलाइजर हमारी महंगी होगी, तो कीटनाशक जहरें हमारी महंगी होगी, तो बीज हमारे महंगे हुए। अब हमें तर्क दीजिए प्रधानमंत्री जी, कौन सा रोड मैप है जिससे हमें कहते खेती के आपके आमदन दुगनी कर देंगे? तो ये बातें सिर्फ मीडिया में उछाली जाती हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उनका बड़ा कद है, जितना मीडिया उनको सुनता है शायद हमें ना सुने, तो कैसे हम बात समझाएं अपनी बात? ये देश के रहने वाले लोग हैं, देश को हमने पैदा करके दी। या पंजाब की बात छोड़े, आप रशिया से, अमेरिका से मांगने जाते थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा आप याद करके, जय जवान जय किसान, बॉर्डरों में भी लड़े, आपको पैदा करके भी दिया, आज हम पानी से जूझ रहे हैं, हमारा तो कितना नुकसान हुआ, तो हमारी क्यों नहीं सुनते? आप कारपोरेट के पक्ष में ही सब फैसले करेंगे, ऐसा हम नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस देश को बचाना है तो देश के किसान को बचाना पड़ेगा। अब हमारी बात कब समझ आएगी हमारे कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री जी को, ये तो भगवान ही जानता है। कुलदीप जी अब जवाब दे दें। बाली साहब, सिद्धू साहब और इकबाल सिंह जी के बाद पंडेर साहब ने अपने वक्तव्य रखा है, और मैं सारे जो अपना वक्तव्य जब रख रहे थे तो बाली साहब और सिद्धू साहब, सरदार इकबाल सिंह जी जो है बड़े अग्रेसिव थे, सिद्धू साहब ने बड़े आराम से सारी बात समझाई और मेरे पल्ले भी पड़ी सारी बातें। तो मैं पहले बाली साहब से शुरू करता हूँ। बाली साहब, एक ही लाइन में मैं काइंडली इसको खत्म करता हूँ कि जब हमने वागडोर संभाली थी तो पूरे 65 सालों में $200 बिलियन का हमारे पास रिजर्व था। आज हमारी $600 बिलियन का रिजर्व है, और उसके नीचे सारी स्कीमें आ गई, बाकी चीजें सारी उसके नीचे हैं, इसके ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को बोलोगे 200 से $600 बिलियन कैसे इकोनॉमी होगी, उसमें सब कुछ आ जाता है। और जो बातें सरदार इकबाल सिंह अभी कर रहे थे कि भाई मतलब सारा बना, कोई बात नहीं, मेरे को पूरा करने दीजिए। और जो वो बातें कर रहे थे कि जी के हमारी, हम तो किसानों के साथ है, हमने ये किया, हमने, अरे भाई आप लोगों ने तो दिल्ली में सबसे पहले इस कानून को लागू किया, और वो बात ऑन द रिकॉर्ड है। और एक तरफ तो आप किसानों, आप देख रहे थे तब कि क्या होगा, क्या ये आंदोलन बड़ा होगा, क्या ये आंदोलन, तो आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से इसको देखते हैं। और इसकी मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, नेशनल टेलीविजन पे सरदार इकबाल सिंह जी, याद रखिए, अपना चोन मैनिफेस्टो उठाइए 2017 का, जो बात कर रहे हैं अभी सरदार सत्यवंत सिंह पंडेर बड़े माननीय हैं, वो आपने 2017 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव का प्रावधान था, और मंडियां खत्म करने का नहीं था। मेरे से जवाब ले लेना था, मेरे से जवाब ले लो जी। हाँ, आप बात पूरी, हाँ आप बात पूरी करो। ठीक है कुलदीप जी, हाँ कुलदीप जी थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि आपके लिए सवाल बहुत हैं। प्राइवेट निवेश लाने की बात करी, केजरीवाल जी ने पूरा वीडियो डाला, लोगों के पास है, उसके आधार पे आपको मैंडेट मिला, जो भी आपने आपके 10-20 एमएलए जो आए हैं चीज की, और आज आप एकदम से उल्ट गए। मतलब जब आपकी पार्टी तो प्राइवेट निवेश को वेलकम करने के लिए वोटें मांग चुकी है, और आप आज ये बात कैसे कर सकते हो इस हिसाब से? तो ठीक है, ये जो पक्ष है किसान जत्थेबंदियों का है कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारा प्राइवेट निवेश ना आए, वो बातचीत से हल हो जाएगा, उसमें क्या। हमारा तो एक ही पक्ष है कि हम कानून वापसी के बिना बाकी सारे मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं।
इसके अलावा तो हमारा जत्थेबंदियों के साथ नहीं, कोई लेकिन कुलदीप जी बात झगड़ा ही फिर नहीं यहीं है। अटक जाती है ना, करके आपने कहा कि हम कानून वापसी के अलावा सब पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इसको डिस्कस तो करिए ना, लेकिन आप जब बात ही नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि इसके अलावा हम सब पर बातचीत करेंगे, तो कैसे होगी बात, कैसे होगी कुलदीप जी, मुझे ये बताएं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये जो बात आपने रखी है कि एक जो चीज है पहले 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, और जो अभी बाली साहब ने भी अपने वक्तव्य में बात कही कि वो चीजें जो है टिक मार्क हो चुकी थी, जो टिक मार्क हो चुकी थी इसका मतलब आपका कानून गलत था। वो उसमें एडिशंस की बात हुई थी कि जो खदशे पंजाब में भी पहले हुए थे कि भाई अगर वो जो हमारा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें किसान को हक होना चाहिए आगे जाने का, तो उससे भी आगे चलिए जाके कुलदीप जी, हमने तो ये ये देखिए संशोधन दे दिया इस विषय था पर हम लोग कि बहुत बार फास्ट चर्चा ट्रैक कर कोर्ट चुके हैं आ और कई बार हम जाएंगे। लोगों ने तो ऐसे इस पर 12 चर्चा नुक्ते की। हैं जो लगभग उसमें मुझे लग रहा है कि ऐड हो 8 सकती हैं। महीने से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे एक बार बता दीजिए कुलदीप जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझना चाहता हूँ, ईगो का इशू तो नहीं बना लिया कहीं सरकार ने इसको? नहीं 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 नहीं, देखिए ये बिल मैं आपको स्पष्ट तौर पे आपके टेलीविजन पे बात करता हूँ, ये कोई ईगो का विषय नहीं है। कानून वापसी हमारी विरोधी पार्टियों का पॉलिटिकल मकसद साधने की बात है, और ये हम इलेक्शन में उन लोगों को भगा चुके हैं, इन सभी को लोगों ने नकार दिया है, और ये लोग सभी अब किसान के कंधे पे चढ़कर दोबारा नहीं सत्ता ठीक में है, अभी तो आना बहुत चाहते सारे हैं, राज्यों ये में भी चुनाव होगा। होने हैं, चलिए देखते हैं, वहां से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। गुरिंदर बाली जी, अब आप जवाब दें। देखिए, मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सब जो इन्होंने कही है, सारी बातें कही है इनकी। आपने जो ये कहा है कि हमने इतने ट्रिलियन डॉलर जो हुआ कांग्रेस की सरकार में जो था वो 200 था, हमने 600, किसके लिए सर, किसके लिए रखा वो पैसा? लोगों के लिए रखा कि अपने लिए रखा है? अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर बहुत अच्छी हो तो हमारे डीजल की जो पेट्रोल की कीमतें वो कम होनी चाहिए, हमारी गैस की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए, हमारी महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, मूल सुविधाएं जो खाने पीने की चीजें हैं, अगर हमारी मुद्रा बहुत ऊंची है तो वो कम होनी चाहिए। आज तो हमारी हर चीज आसमान पे है, तो कहां है वो मुद्रा? हमें ये तो बताइए, कहां कमाई आपने रख ली अपने तिजोरी के अंदर? और आपने जो 276 करोड़ जो है वो आपने बैंक से ले लिया, रिजर्व बैंक से 176 करोड़ रुपया, अब वो किस लिए ले लिया रिजर्व बैंक से आपने? अगर आपकी विदेशी मुद्रा आपके पास बहुत है तो बैंक हमारे कर्जे ही डूब रहे हैं, हमारे बैंक। आप ये देखिए, अब हमारे काम डूब रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अभी सिद्धू जी ने आपको छोटी सी बात बताई, तेल की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, मैं कहूं रिफाइंड ऑयल की कीमत कहां चलेगी, गैस की कीमत कहां चलेगी, पेट्रोल की कीमत कहां चलेगी? ये मूल सुविधाओं की चीजें बता रहा हूं आपको, जो हर किसी आदमी से कंसर्न है। आप कहते हैं हमने पैसा कमा लिया, हमने 400 करोड़ रुपए अबव कर लिया कांग्रेस। ये सही है कि कांग्रेस ने 56 साल राज किया, आपका राज आना भी जरूरी था, लोगों को पता लगता कि आप क्या कर सकते हैं, वो आज सामने आ। अरे भाई, हम तो डंका बजा के कहेंगे हम तो किसानों के साथ हैं, 100 दफा कहेंगे सर कट जाएगा हम किसानों के साथ हैं, हमें कहने में क्या दिक्कत है? आप कहते हो बंदूक रख के, अरे भाई आप जीते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, आपकी पार्टी के आप अपनी पार्टी का सुविधा अनुसार लोगों के साथ चलिए, जो लोगों के साथ बातें हैं वो करिए। कानून हम वापस ले लें, क्या आपने एक प्रेस्टीज बना लिया क्या कि हम कानून वापस? मर जाए किसान मरते हैं तो, लोग मर जाए तो मरते हैं, वोट किससे लोगे वोट आप? गुरिंदर जी, मुझे लग रहा है कुलदीप जी का एक सवाल है शायद बीच में। ठीक है कुलदीप जी, बहुत जल्दी से अपना सवाल पूछें। ये किसानों का जो मुद्दा है आपको हल करना ही पड़ेगा। हम धन्यवादी हैं हर मीडिया के लोगों के जो किसान की बात दिखाते हैं, उस मीडिया का, मीडिया का सवाल है किसानों की जो बात दिखाते हैं। इसलिए दूसरी बात, सिद्धू जी ने जो बात कही अमरिंदर सिंह साहब के बारे में, सिद्धू जी आप अपने प्रेसिडेंट साहब के बारे में, मैं नाम नहीं लेता उनका, आप उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा था अकाली दल के प्रेसिडेंट ने? मैं समर्थन करता हूं। आप भूल गए इस बात पे? आप पहले सरकार को, कांग्रेस को, अमरिंदर सिंह जी को कहेंगे, पर पहले अपने प्रेसिडेंट की स्पीच को सुन लीजिएगा, जो 1.5 साल 2 साल पहले की स्पीच है, जब सरकार आई थी, कि उन्होंने क्या समर्थन किया था। जब वो मंत्री थे हरसिमरत कौर जी वहां उसमें, तब उन्होंने समर्थन किया था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। ये मगरमच्छ वाले आंसू पंजाब में मत बहाइए सिद्धू साहब, हमारा अकाली दल वालों को बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं हम कि मत बहाइए। अमरिंदर सिंह जी ने ये कहा वो कहा, कुछ नहीं कहा। आज भी हम खिलाफत करते हैं, फिर भी खिलाफत करते रहेंगे, मगर आप तो भागीदार हैं उनके। आप ये सोचे पंजाब में आप ये कहते हैं कि हम किसान जो शहीद हुए हैं,
आपके आपके जो प्रेसिडेंट साहब उन्होंने कहा हम पैसा दे देंगे, हम उनको नौकरियां दे देंगे, कुछ नहीं देंगे आप। ये जुमलेबाजी छोड़िए आप। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। चलिए इकबाल जी, अब इकबाल जी। हाँ जी, मैं यही सिद्धू साहब को बताना चाहता हूँ, ये छोटी सी बात केजरीवाल की सुन लेते हैं, लेकिन उसका पूरा रोड मैप है उसको नहीं पढ़ते, उसी में फंस जाते हैं। देखो प्राइवेटेशन क्या है, प्राइवेटेशन है ये नहीं होती भी पब्लिक सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट कर दो। केजरीवाल ने पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया है ताकि प्राइवेट से देखो 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 मैं आपकी बात में नहीं बोल, नहीं कुलदीप जी सुन ले, कुलदीप जी सुने, सुने कुलदीप जी, देखिए सुने। चुप करके सुनो, चुप करके सुनो यार, तू चुप कर यार, तू चुप नहीं कर, तू मैं आपको तू मेरी बात पूरी होने दे, बाद में बोलना अपना। बी रिस्पेक्टफुल यार, बी रिस्पेक्टफुल प्लीज। देखो यही तकलीफ है इनको यही तकलीफ है, पब्लिक सेक्टर तबाह कर दिया उन्होंने। रिस्पेक्टफुल आपने जो बोलना। कुलदीप जी सुने, देखिए कुलदीप जी सुन लें। देखिए चर्चा में आरोप प्रत्यारोप जब होते हैं तो सुनना चाहिए, सबको सुनना सीखना चाहिए। जब आप एलिगेशन लगा रहे थे तो वो सुन रहे थे, अब आप उसका जवाब सुनिए। पूरे देश में रद्द हो चुका है, एक केजरीवाल सरकार ने किया, आपने किया हो, आप ब्लेम लगा रहे हैं हमारे। आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला उसको? हाँ भाई, मैं उसी का जवाब लोगे नहीं आप, तू जवाब लोगे नहीं, तू जवाब लोगे नहीं, तू चुप करके सुनना, फिर जवाब ले। अभी यही बात है, लोग सुनते नहीं है, छोटा सा बात सुन के फिर उसके ऊपर भाग जाते हैं। केजरीवाल का मैं बता रहा हूँ क्यों, क्या बोल रहा हूँ। केजरीवाल बोल रहा है प्राइवेट को अगर अलाउ करना है तो मंडी से खरीदे, एमएसपी पे खरीदे, वो ले आओ कानून। पूरा बात सुना करो। आपने केजरीवाल का प्राइवेट सुन लिया, लेकिन उसने किस हिसाब से बोला वो नहीं सुनोगे। आप ले आओ प्राइवेट, कौन मना करता है भाई, कौन मना करता है आपको, कौन मना करता है प्राइवेट को जवाब दो, लेकिन मंडी में ले आओ उसको मंडी खत्म करके प्राइवेट को खुली छूट मत दो। ये बात है केजरीवाल की। आप लोग आधी बात सुनते हैं, आप लोग का पूरी बात सुनना आता नहीं है। उसको खुली छूट है, कहाँ तो आप बता दिए, मैनिफेस्टो में लिखा है, कहाँ बोला है कि पब्लिक सेक्टर को तबाह कर दो। केजरीवाल मैनिफेस्टो में कहाँ बोला मंडियां बंद कर देंगे। हाँ पढ़ाओ कहाँ लिखा मंडियां खत्म कर देंगे। एपीएमसी में सुधार की लोड़ है, उसमें क्या है, प्राइवेट प्लेयर को मंडी से खरीदने की बात है, बाहर में मंडी, आपको मंडी बंद करने की बात नहीं है, मंडी से खरीदने की बात है। आप पूरा पढ़ा करो, आप पूरा पढ़ा करो, आपको नहीं देखो यही तकलीफ है, यही। अब बात सुनो, अब मिर्ची इसलिए लग रहा, आप पूरा बात नहीं पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। मिर्ची मत लगाओ, किसानों का मसला हल करो, किसानों का। क्या झूठ बोला, लोगों को झूठ बोला आपने, क्या बोला झूठ? तीसरी बार सरकार ऐसे नहीं मान जाती, तुम लोग भाजपा खत्म करेगी, आपने झूठ बोला। आपके मैनिफेस्टो में था ये बात, और तो हमने तो किसान अच्छा, किसान भी मूर्ख है, किसान भी मूर्ख है। आपको 11 क्लास में बताया, आपने माना भी, हाँ 11 क्लास हमारे गलत है, उन्होंने पाठ के। चलिए अब आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप से मैं बाहर आ जाऊंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। गुरजिंदर सिंह सिद्धू का मैं रुक कर लेता हूं। ठीक है, चलिए आप दोनों ने एक दूसरे का जवाब दे दिया, ठीक है चलिए हो गया, मुझे लगता है स्पष्टीकरण हो गया। सिद्धू साहब अब ठीक है, अब सिद्धू साहब को सुन लेते हैं। कुलदीप जी और इकबाल जी दोनों लोग शांत हो जाएं, सिद्धू साहब को सुने। ठीक है, एक सेकंड, कुलदीप जी और इकबाल जी, कुलदीप जी और इकबाल जी, कुलदीप जी और इकबाल जी, कुलदीप जी और इकबाल जी शांत हो जाएं, कुलदीप जी और इकबाल जी दोनों लोग शांत हो जाएं, कुलदीप जी और इकबाल जी दोनों लोग शांत हो जाएं। देखिए एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं आप लोग, किसी की बात किसी को समझ में नहीं आ रही, आप दोनों लोग की बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। कुलदीप जी और इकबाल जी, आप दोनों की बात किसी को समझ में नहीं आ रही, आप दोनों की बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, आप दोनों की बात किसी को समझ में नहीं आ रही। कुलदीप जी और इकबाल जी, कुलदीप जी और इकबाल जी थोड़ा शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। कुलदीप जी और इकबाल जी दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं। कुलदीप जी इकबाल जी दोनों शांत हो जाएं, कुलदीप जी और इकबाल जी दोनों लोग शांत हो जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं। कुलदीप जी इकबाल जी, कुलदीप जी इकबाल जी, आप दोनों लोग शांत हो जाएं। आप दोनों लोग की एक भी बात समझ में नहीं आई, एक सेंटेंस भी समझ में नहीं आया आप लोगों ने क्या कहा, एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आया आप लोगों ने क्या कहा, जब दूसरा आदमी बोला एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आया आप लोगों ने क्या कहा। ये कोई तरीका नहीं है।
ये बंद कोई करो। तरीका नहीं है, मेरा टाइम है, आप बीच में बोल रहे हो। मैं कह रहा बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज पंजाब डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि किसानों की डिमांड आज भी अपनी जगह है। कृषि मंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल आज भी वही बरकरार है कि आखिर समाधान निकलेगा कैसे। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।